हेलो फ्रेंड्स। आप सब, मैं आजाद पांडे आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट एंड ट्रिक एकेडमी में। तो चलिए आज की क्लास चालू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी अभी तक हम लोग तीन श्रेणियों के बारे में, तीन रेंजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। हिमालय की ट्रांस हिमालय हो गया, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, शिवालिक हिमालय जो है ना, वो पहला तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो रेड लाइन है, रेड लाइन से जो दिखाया मैंने, ये सारे जो रेड रेड कलर से, रेड मार्कर से जो भी मैंने दिखाया, वो सारा किसमें आता है, शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। देखिए, शिवालिक हिमालय जो है वो जम्मू कश्मीर से फैला तो हुआ है पूरा, ठीक है ना, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, ये मतलब बीच बीच में टूटा टूटा हुआ है ना। तो देखिए, तो अलग अलग और फिर इसको देखेंगे कि जो इसकी जो लंबाई है ये लगभग 2400 किलोमीटर है ना। एवरेज हाइट इसकी है 1200 किलोमीटर, और इसकी जो एवरेज चौड़ाई है, मतलब जो इसकी एवरेज चौड़ाई है, जितने मतलब किलोमीटर में फैला है, वो लगभग 40 किलोमीटर है। ठीक है ना। तो इसकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है ना, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 1200 किलोमीटर, 1200 मीटर। ठीक है। लेंथ इसकी टोटल कितनी है, 2400 किलोमीटर, और इसकी विड्थ टोटल कितनी है, लगभग 40 किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये लगभग इतना इस तरीके से ये फैला हुआ है। ठीक है ना। अब देखेंगे, अगर आप जैसे कि आप अगर अगर आपके पास एटलस है, ठीक है ना, तो एटलस में आप देखिएगा कि जो शिवालिक हिमालय है अपना, वो सबसे क्या है, सबसे नीचे, सबसे साउथ वाला पोर्शन है। ठीक है, हिमालय का। और ये इधर से तो चालू हुआ है, लेकिन इधर जाके इतना सकरा हो गया है कि ये जाके पूरा किसमें, मतलब बहुत ज्यादा सकरा हो गया, यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। जाके इसके बाद ये क्या है कि मिडिल हिमालय में जाके मिल गया है। ठीक है ना। इसी वजह से, जैसे हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि जो हिमालय की जो विड्थ है, मतलब चौड़ाई है, वो वेस्ट में ज्यादा है ना। और उसके बाद क्या है, इधर जाते हैं तो ये कम होती जाती है। ठीक है ना। और इधर जाके क्या होती है, इधर हाइट ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो उसी तरह क्या है, शिवालिक हिमालय जो है इधर से फैला हुआ है, और इधर जाके लगभग लगभग इसमें मिल गया है। ठीक है ना, इसमें लघु हिमालय में, यानी कि मिडिल हिमालय में। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, यहां से एक नदी निकलती है, कि क्या बोलते हैं, नेपाल से एक नदी निकलती है। कौन सी, कोसी नदी निकलती है। ठीक है ना, कोसी नदी निकलती है, और जाके यहाँ कहाँ आती है, बिहार में आके फिर उसके बाद गंगा नदी में मिल जाती है। तो जो अपना शिवालिक हिमालय है वो कंटिन्यूअस कहां तक मिलता है, कोसी नदी तक ही मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद ये फिर पार्ट पार्ट वाइज में मतलब डिवाइड है, मतलब ये कि मतलब छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में मिलता है। किधर, अपने नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना, इधर अरुणाचल प्रदेश में, और इधर साइड जितने भी स्टेट पड़ते हैं, यहाँ पास क्या होता है, पार्ट बाई पार्ट पहाड़ियों के रूप में मिलता है हम लोग को। ठीक है ना। तो यही हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ हिमालय, जो अपना शिवालिक हिमालय है, उसको कौन कौन से राज्यों में किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिख दिया है, जम्मू कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं, जम्मू हिल बोलते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, इसको डुंडवा पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है ना, डुंडवा पहाड़ियां। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, अरुणाचल प्रदेश में, देखिए अरुणाचल प्रदेश ये है। ठीक है, ऐसे दिखाई देगा आपको। अरुणाचल प्रदेश में देखिए डफला है ना, फिर मिरी, अबोर और मिश्मी। ठीक है ना, ये चार पहाड़ियों के रूप में शिवालिक हिमालय कहां मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या हो गया, पटकोई बूम, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही आता है। फिर उसके बाद नागा पहाड़ियां, फिर उसके बाद मणिपुर पहाड़ियां, फिर मिजोरम पहाड़ियां और त्रिपुरा पहाड़ियां। ठीक है ना, बाकी स्टेट्स के नाम से ये पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो इनके रूप में कहा मिलता है अपने को, नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं वहां पास मिलता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया, हमने देख लिया कि हिमालय को, जो शिवालिक हिमालय, उसको क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद एक बात आती है कि जो अपना, जैसे हमने पढ़ा था कि जो अपना ग्रेटर हिमालय है, वो यहां से क्या बोलते हैं, नामचा बारवा से आके फिर इधर साउथ में मुड़ जाता है। ठीक है ना। तो ये कहां से मुड़ता है, यहां पास आता है एक टर्म गार्ज। ठीक है ना, एक टर्म आता है क्या, गार्ज। ठीक है ना। अब गार्ज किसको कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो आई आकार की पहाड़ियां होती है, आई आकार की पहाड़ी कैसे होती है, देखिए आई आकार की पहाड़ी ऐसे होती है। ठीक है ना, ये आई आकार की पहाड़ियां हैं, ये मतलब ये पहाड़ी है पूरी। ठीक है। और ये रिवर फ्लो कर रही है इसके बीच से, है ना। तो इसकी जो आप हाइट देख रहे हैं, ये हाइट काफी ज्यादा होती है। ठीक है ना,
जहां रिवर्स है और ऊपर की जो घाटी है उसकी हाइट ज्यादा होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आई आकार की घाटी कहा जाता है। ठीक है ना। ये बनती कैसे है, ये बनती ऐसे है कि जो नदियां होती हैं वो पहाड़ों को काट के, है ना, अपना लेवल जो होती हैं वो जो अपना मतलब समुद्र होता है, समुद्र तल के लेवल पे आने के लिए पहाड़ों को काटती हैं, है ना, उसी से ये आई आकार की घाटी बनती है। ठीक है ना। तो जो अपना हिमालय है वो क्या है, यहाँ पास दिहांग गार्ज है। दिहांग मतलब एक नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, दिहांग गार्ज से मुड़ जाता है हिमालय। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पास एक क्या है, इंडस रिवर अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना, इंडस यानी कि सिंधु गार्ज। ठीक है ना, यहाँ पर सिंधु घाट से भी हिमालय इधर साउथ में मुड़ जाता है। ठीक है ना। मुड़ने के बाद फिर पटकोईबूम, नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स और त्रिपुरा हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। ये सारे क्या है, ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं, है ना, शिवालिक हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियां हैं, है ना, ये पूर्वांचल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना। तो पूर्वांचल में कुछ और पहाड़ियां भी आती हैं, लेकिन वो किसका पार्ट नहीं है, लघु अपने शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। तो उन पहाड़ियों को भी हम देखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शंस में आ जाता है कि मतलब इनमें से कौन सी पहाड़ी लघु क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है, है ना, तो उसको चूज करिए। तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए ये अपना कौन सा है, जिस जो आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, जी के और जे लिखा हुआ है, ये अपना मेघालय है। ठीक है ना। इसमें तीन कौन सी आती हैं, तीन पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है ना, ये तीन पहाड़ियां आती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है ना। तो ये किसका पार्ट है, ये मेघालय में है, लेकिन अपने शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जो अपना ये खासी जो पहाड़ी है ना, यहीं पास अपने मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है ना, इसी पहाड़ी पर है। ठीक है ना। अब ये जो इनके नाम रखे गए हैं, गारो, खासी और जैंतिया, ये इस पहाड़ी पर रहने वाली जनजातियों के नाम पे रखे गए हैं। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि गारो जनजाति कहाँ रहती है, तो आप क्या बताएंगे, गारो पहाड़ी पर रहती है। ठीक है ना। उसी प्रकार क्या है, जैंतिया और खासी। ठीक है ना। और ये जो ये अरुणाचल प्रदेश में अपन ने पढ़ी थी, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये भी क्या है, जनजातियों के नाम पर ही रखी गई हैं। ठीक है ना, जनजातियों के नाम पर ही इनके नाम रखे गए हैं। कि डाफला जनजाति कहाँ रहती है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी जनजाति और अबोर और मिश्मी जनजाति कहाँ रहती हैं, अरुणाचल प्रदेश में ही रहती हैं। ठीक है ना। तो इनके नाम पे क्या रखा गया है, इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ ये असम है, ये अपना क्या है, असम। मैं इसको ग्रीन कलर से दिखा देता हूं, ये क्या है, ये असम है। ठीक है ना। असम में दो और पहाड़ियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, मिकिर और रंगमा। ठीक है ना, ये रेड कलर से दिख रहा होगा, मिकिर और रंगमा, ये भी क्या है, शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। अब ये किसका पार्ट है, अगर ये शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है, तो ये हम आगे की वीडियो में आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है ना। अभी के लिए आप केवल इतना जानिए कि शिवालिक जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू हिल्स कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, इसको डुंडवा पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, नेपाल में भी इसका एक नाम है, चुरी मुरी कहा जाता है। काफी मतलब फनी नाम है इसका, लेकिन नेपाल में भी शिवालिक हिमालय क्या कहा जाता है, चुरी मुरी कहा जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर और मिश्मी के रूप में पाई जाती है ये। ठीक है ना, शिवालिक हिमालय। और पटकोईबूम भी कहां पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स और त्रिपुरा हिल्स। ठीक है ना, ये टोटल पाए जाते हैं कहां, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना। बाकी गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में है, ये शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। उसी प्रकार मिकिर और रंगमा, ये भी क्या है, शिवालिक हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने देख लिया दोस्तों कि शिवालिक हिमालय टोटल कहां कहां से फैला हुआ है। ठीक है ना। एवरेज हाइट हमने देख ली इसकी 1200 मीटर है। टोटल इसकी लेंथ देख ली हमने 2400 किलोमीटर है। ठीक है ना। और एवरेज विड्थ भी इसकी देख ली कि 40 किलोमीटर इसकी एवरेज विड्थ है। ठीक है ना। और एक और चीज देख रहे हैं यहाँ पास, ये अपना वेस्ट बंगाल है। ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल यहाँ से पूरा फैला हुआ है यहाँ पास। ये सिक्किम है। ठीक है ना, ये सिक्किम है और ये वेस्ट बंगाल है। इसके यहाँ पास बॉर्डर पे कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, टाइगर हिल। ठीक है ना। अगर आपके पेपर पूछता है कि टाइगर हिल किस स्टेट में है, तो क्या बताएंगे अपन लोग, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा देख लिया क्या, शिवालिक हिमालय आज हमारा पूरा हो गया। एक और जानने वाली बात जो है दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कोई सर्किल बनाते हैं, है ना, अगर हम लोग कोई वृत्त बनाते हैं, तो हर एक वृत्त का एक केंद्र होता है। ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर जियोग्राफी पढ़ाते हैं तो मैथ कहां से पढ़ाने लगे, इसके पीछे एक लॉजिक है। ठीक है। देखिए, जैसे हर एक सर्किल का एक सेंटर होता है। ठीक है ना। अब इसके साथ मैंने एक और
इसी सेंटर से मैंने एक और सर्किल बना दिया, इसी सेंटर से मैंने एक और सर्किल बना दिया, ठीक है ना। तो जो सबसे अंदर वाला है इसको सबसे क्या बोलेंगे, आंतरिक, और इसको क्या बोलेंगे, बाह्य, बाह्य वृत्त, और ये आंतरिक वृत्त, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है कि एक जो हम लोग की हिमालय के रेंजेस हैं, है ना, जो हम लोग की हिमालय की रेंज है, जैसे ग्रेटर हिमालय जो है ना, इसका अगर इसका ये मतलब ऐसे चाप के आकार में कटा हुआ सर्किल में है ना, सर्किल शेप में है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो इसका जो सेंटर होता है वो इधर साइड पड़ता है कहीं, है ना, ये जानने के लिए, क्योंकि इसका नाम है, तो इसीलिए जो बृहद हिमालय है यानी कि ग्रेटर हिमालय, उसको क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। उसी प्रकार जो सबसे बाहर वाला है, जैसे अभी हमने पढ़ा, सबसे बाहर की श्रेणी कौन सी होती है, शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो बाह्य हिमालय भी किसको कहा जाता है ना, इसको बोला जाता है शिवालिक, ठीक है ना। शिवालिक हिमालय को कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, और आंतरिक हिमालय किसको कहा जाता है, हमारे बृहद हिमालय को, यानी कि ग्रेटर हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने सारे देख लिए दोस्तों कि मतलब जितने भी माउंटेन पीक्स हैं वो देख लिए हमने सारे हिमालय के, है ना, सारे श्रेणियां देख ली कितनी होती है, कौन कौन से राज्यों में इसका एक्सटेंशन है, ये भी हमने देख लिया है ना। अब एक और चीज बचती है दोस्तों कि मतलब नदियों के रूप में, है ना, कि नदी, जैसे कि जो नदियां बहती हैं उनके बीच बीच में जो हिमालय के पोर्शन है उनको अलग तरीके से नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि हिमालय को नदियों के रूप में विभाजन, है ना, रिवर के बेसिस पे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमने पढ़ा लघु हिमालय के बारे में, और पूर्वांचल के सारे स्टेट्स में जो जो हिमालय अपना लघु क्या बोलते हैं शिवालिक हिमालय जो फैला हुआ है वो हमने देखा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, मतलब कि नदियों के आधार पर हिमालय को भी कुछ नामों से जाना जाता है, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पहले मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो लिखा हुआ वो एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैप जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ तिब्बत से सिंधु नदी भी निकलती है ना, कहाँ से कहाँ बहती है, ये जो अपनी लद्दाख है और जास्कर, इसके बीच से कौन सी नदी होकर जाती है, सिंधु नदी होकर जाती है, ठीक है ना। और यहीं यहीं तिब्बत से एक नदी निकलती है, कहाँ, सतलज नदी निकलती है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है ना, नदियों के आधार पर जो हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इन दोनों नदियों के बीच में जो हिमालय का जो पोर्शन आता है उन लोग हम लोग क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है कि यहाँ ये जो रेड कलर से दिखाया मैंने काली नदी है, ये उत्तराखंड में नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर लगभग लगभग काली नदी पर ही बनता है, ठीक है ना। तो काली नदी और सतलज नदी, इन दोनों के बीच के जो हिमालय आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये तो बेसिक हो गया कि मतलब सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसको हम लोग पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय कह देते हैं, ठीक है ना। और काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कुमाऊं या फिर गढ़वाल हिमालय कहते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक चीज हो गई, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनके बीच में जो हिमालय है ना, इन दो जो यहाँ पास क्या बोलते हैं पंजाब हिमालय में जो जो श्रेणियां आती हैं, जो जो पीक्स आते हैं, उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब अगर बोला जाएगा कि मतलब पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, पीर, और ऑप्शन में दिया रहेगा क्या, कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय, तो अपन लोग को नदियों के आधार पर पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एक बार यहाँ देख लेते हैं, पंजाब हिमालय जो है, ठीक है ना, पंजाब हिमालय मैंने बताया सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो है वो पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हो गया, और फैला कहाँ कहाँ, देखिए जम्मू कश्मीर में है, ठीक है ना, और लद्दाख भी इसी में आता है, और हिमाचल प्रदेश इसी के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है कि ये पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर हिमालय के मतलब अंदर कौन सा आता है अपना, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये तीन स्टेट आते हैं। और यहाँ जो जो हिमालय की जो रेंजेस हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, पंजाब हिमालय के अंतर्गत। देखिए जैसे कि काराकोरम हमने पढ़ा था, काराकोरम किसका भाग है अपना, ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय का है, लेकिन नदियों के आधार पर कहाँ आता है, ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है, ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है ना, लेकिन कहाँ आता है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। जास्कर श्रेणी भी हमने देखा ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ठीक है ना। फिर हमने देखा पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है, मिडिल हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मिडिल हिमालय के
मिडिल हिमालय में क्या था, पीर पंजाल रेंज आती है और धौलाधर रेंज आती है, ठीक है ना, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि पीर पंजाल जो रेंज है वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना, जैसे कि पंजाब हिमालय हो गया या फिर गढ़वाल या फिर कुमाऊं हिमालय हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या बताना है, पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये और कुछ घाटियों के नाम भी हमने पढ़े थे, कुल्लू घाटी हो गई, है ना, कुल्लू घाटी किसके अंतर्गत आती है, धौलाधर रेंज में आती है, ठीक है ना। और धौलाधर रेंज किसके अंतर्गत आता है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। ये होगा टोटल अपना कितना, सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय का पोर्शन आता है वो क्या है, पंजाब और कश्मीर हिमालय है, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप लोग, सतलज नदी और काली नदी के बीच में आता है, लगभग 320 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। और उत्तराखंड में मेनली जो कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय जिसको कहा जाता है वो मेनली जो पड़ता है अपना, वो कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा इसका पोर्शन पड़ता है, ठीक है ना। अब उत्तराखंड में जितनी भी पीक्स हमने पढ़ी थी, बद्रीनाथ हो गया, कामेत हो गया और गंगोत्री यमुनोत्री, ये दोनों ग्लेशियर भी पढ़े थे हमने, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये सारी किसके अंतर्गत आएंगे, अपने कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तो ये दूसरा पार्ट हो गया अपना, सतलज नदी और काली नदी के बीच का टोटल हिस्सा क्या कहलाता है, अपना अपना गढ़वाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे क्या, और इसके बाद कहाँ कहा जाता है, ठीक है ना, और जो हिमालय का पोर्शन नदियों के आधार पे वो हम देखेंगे। अगला कौन सा है, हिमालय मतलब नेपाल हिमालय, ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, पंजाब हिमालय, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद आता है नेपाल हिमालय। जैसे हम लोग इधर वेस्ट से ईस्ट में जाते जाएंगे, सिंधु नदी, फिर सतलज नदी, फिर आती काली नदी, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया, ये पंजाब हिमालय है, ये हमारा क्या है, कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय है, ठीक है ना। इसके बाद आता है काली नदी, ठीक है ना। काली नदी से लेकर ये तीस्ता नदी, आप यहाँ देख रहे होंगे, ये यहां से निकलती है तीस्ता नदी, ठीक है ना। काली नदी और तीस्ता नदी, है ना, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है हिमालय का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेपाल हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेपाल हिमालय के अंदर जितने भी नेपाल में हमने पीक्स पढ़े थे, जैसे कि देख रहे हैं आप, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, फिर एवरेस्ट, मकालू, है ना, और कंचनजंगा भी नेपाल हिमालय में ही आ जाता है अगर नदियों के आधार पर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये सारे जो हमने पढ़े थे, ये है ना, नेपाल के अंदर जितने भी हमने रेंजेस पढ़ी थी, मतलब ये महाभारत श्रेणी, ये सारी किसके अंदर आ जाएंगे, अपनी नेपाल हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है ना। मैंने लिंक भी दिया है, ठीक है ना। और देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि इधर जो अपना वेस्ट साइड है हिमालय का, है ना, ये विड्थ में ज्यादा है लेकिन हाइट में कम है ना। उस तरह जैसे जैसे हम लोग ईस्ट में बढ़ते जाएंगे, यानी कि पूर्व में बढ़ते जाएंगे, तो हिमालय की जो चौड़ाई है वो घटती जाती है लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है ना। तो उसी प्रकार अगर देखा जाएगा कि जो पंजाब हिमालय है ना, तो ये सब मतलब बाकियों के कंपैरिजन में, नदियों के आधार पर जो हम वर्गीकरण देख रहे हैं, है ना, तो बाकियों के कंपैरिजन में काफी मतलब हाइट इसकी कम है, उससे ज्यादा हाइट इसकी है पंजाब हिमालय की, फिर उससे ज्यादा है इसकी ये नेपाल हिमालय की, ठीक है ना। और फिर उसके बाद कौन सी आ जाएगा, अपना असम हिमालय आएगा, ठीक है ना। तो ये सारी पीक्स कहाँ पड़ती हैं अगर पूछा जाएगा, वैसे तो ये किस पे पड़ती है, अपनी ग्रेटर हिमालय पे पड़ती है ना, ग्रेटर हिमालय पे, लेकिन अगर नदियों के आधार पे आपसे पूछा जाएगा तो आप किसमें बोलेंगे, नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये सारी श्रेणियां आती हैं, ठीक है ना। और इसके बाद कौन सी आती है, जब हम अपना ईस्ट में पढ़ेंगे, ये अपना तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, ब्रह्मपुत्र या फिर दिहांग नदी, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, दिहांग घाट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। तीस्ता नदी से लेकर जो दिहांग नदी तक, दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो हिमालय का एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असम हिमालय कहा जाता है, ठीक है ना, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब हमने जो भी पढ़ा था यहाँ पास की डफला, मेरी, अबोर, मिश्मी, है ना, और जो टाइगर हिल है, टाइगर हिल वेस्ट बंगाल में है, ये सारी किस में आएंगी हम लोग की, असम हिमालय में आएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है नदियों के आधार पर, ठीक है ना। सबसे अपन वेस्ट में जाएंगे तो क्या है, तो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दोनों के बीच में क्या आता है, पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय आता है। फिर उसके बाद सतलज नदी से काली नदी तक क्या आएगा, अपना कुमाऊं हिमालय या फिर गढ़वाल हिमालय जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपना क्या आता है, नेपाल हिमालय आता है, ठीक है ना। और सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे अपने ईस्ट में आएगा असम हिमालय, ठीक है ना। तो इस तरह दोस्तों हमने देखा कि हिमालय को सारे तरीके से हम लोगों ने मतलब वर्गीकरण करके देख लिया है ना। वैसे तो मतलब श्रेणियों के आधार पर भी हमने देख लिया, ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। इस तरीके से देख लिया, और रिवर के बेसिस पे भी हमने देख लिया कि हिमालय को कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, और उनकी माउंटेन पीक्स भी देख ली हैं। तो इस तरीके से जो हिमालय का वर्गीकरण है ये हमने पूरा देख लिया, है ना। और
इसके आगे वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसके आगे वाली वीडियो में देखेंगे हिमालय में जो दर्रे बने हैं, माउंटेन पासेस बने हैं, वो कौन कौन से हैं, सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हम देख लेंगे, ठीक है ना। और कौन कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट को या फिर कौन कौन सी जगहों को कनेक्ट करते हैं वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कर दीजिएगा। और मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी दोस्तों कि आप पढ़ने से पहले एटलस लेके बैठा करें, है ना। जो एटलस आता है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए ऐसा दिखाई देगा एटलस, ठीक है ना। ये एटलस है, इसमें सारी चीजें डिटेल में दी रहती हैं, ठीक है, सारी चीजें डिटेल में दी रहती हैं इसमें। तो एटलस लेके बैठे हैं, उससे क्या होगा, आपको ज्यादा क्लियर होगी चीजें, है ना। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, है ना। और इस वीडियो को देखने से पहले हिमालय का इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, है ना। इसीलिए हमने एक तरीके से सीरीज बनाई है पूरी हिमालय की, ताकि हिमालय का कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं हमसे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है 7869292970, ठीक है ना। इस नंबर पे जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, गर्ल्स को या फिर बॉयज को, अलग अलग ग्रुप है इसमें, ठीक है ना, अलग अलग ऐड कर दिया जाएगा, और तो वो इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।